देखिए, आज हमने जितने हमारे 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया, हमारे एएनसी साहब हैं, हमारे तमाम दूसरे सीनियर अधिकारी हैं, उनके साथ हमने बैठक करी। हमारी इस बैठक का जो मेन मकसद था, एक तो है साफ सफाई, जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही हमारे जितने भी जीवीपी पॉइंट्स हैं, हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स, हमने उस पर चर्चा की। तमाम डीसीज के साथ हमने पूछा कि पिछले साल के मुताबिक और इस बार हमारे कितने जीवीपी पॉइंट्स जो हमने खत्म किए थे उनकी लिस्ट मांगी, जो हमारे नए जीवीपी पॉइंट्स बन गए हैं हमने उनकी लिस्ट मांगी है। साथ ही हमारे ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें और रिक्वायरमेंट है, उन सभी की हमें रीजंस भी मांगे कि जो जीवीपी पॉइंट्स बंद हो गए हैं हमने उन पे सौंदर्यकरण का काम किया था, हमने उसके फोटोग्राफ भी मांगे। और आने वाले समय में हमारा मकसद है कि इन जीवीपी पॉइंट्स को खत्म कर दिया जाए। और जो तमाम अधिकारियों द्वारा दिए गई लिस्ट के मुताबिक हमारे आज की डेट में पूरी दिल्ली में हमारे 225 जो है हमारे जीवीपी पॉइंट्स हैं, उनमें से काफी कुछ हम खत्म कर चुके हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें हम 24 घंटे के अंदर ही हम वहां से कूड़ा उठाकर डंप कर देते हैं। जी मैम, बरसात का मौसम आने वाला है, दिल्ली सरकार एक्टिव है, वो मीटिंग कर रही है सरकारी हॉस्पिटल्स जो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, एमडी और एमएस के साथ में एनसीडी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मानसून आ चुका है और अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जिसने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे एमसीडी अधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो जल भराव की समस्या से दिल्ली की जनता को निजात दी। अब जब मानसून शुरू होता है तो अगली जो जिम्मेदारी है हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है, जो डेंगू और मलेरिया के जो चांसेस हैं मानसून में और मानसून के बाद ज्यादा रहते हैं। कल हमारी एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारे तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक है और बुधवार को फिर हमने जो बैठक बुलाई है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, जितने अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं कि हमारे अगर डेंगू मलेरिया के केसेस आते हैं तो हमारी क्या तैयारी है उन मरीजों को हमें दवा देने की और उनके इलाज की। थैंक यू। ऑफिसर्स की मीटिंग की है, खासकर साफ सफाई को लेकर के क्या मीटिंग में डिस्कस हुई? देखिए, आज हमने जितने हमारे 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया, हमारे एएनसी साहब हैं, हमारे तमाम दूसरे सीनियर अधिकारी हैं, उनके साथ हमने बैठक करी। हमारी इस बैठक का जो मेन मकसद था, एक तो है साफ सफाई, जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही हमारे जितने भी जीवीपी पॉइंट्स हैं, हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स, हमने उस पर चर्चा की। तमाम डीसीज के साथ हमने पूछा कि पिछले साल के मुताबिक और इस बार हमारे कितने जीवीपी पॉइंट्स जो हमने खत्म किए थे उनकी लिस्ट मांगी, जो हमारे नए जीवीपी पॉइंट्स बन गए हैं हमने उनकी लिस्ट मांगी है। साथ ही हमारे ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें और रिक्वायरमेंट है, उन सभी की हमें रीजंस भी मांगे कि जो जीवीपी पॉइंट्स बंद हो गए हैं हमने उन पे सौंदर्यकरण का काम किया था, हमने उसके फोटोग्राफ भी मांगे। और आने वाले समय में हमारा मकसद है कि इन जीवीपी पॉइंट्स को खत्म कर दिया जाए। और जो तमाम अधिकारियों द्वारा दिए गई लिस्ट के मुताबिक हमारे आज की डेट में पूरी दिल्ली में हमारे 225 जो है हमारे जीवीपी पॉइंट्स हैं, उनमें से काफी कुछ हम खत्म कर चुके हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें हम 24 घंटे के अंदर ही हम वहां से कूड़ा उठाकर डंप कर देते हैं। जी मैम, बरसात का मौसम आने वाला है, दिल्ली सरकार एक्टिव है, वो मीटिंग कर रही है सरकारी हॉस्पिटल्स जो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, एमडी और एमएस के साथ में एनसीडी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मानसून आ चुका है और अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जिसने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे एमसीडी अधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो जल भराव की समस्या से दिल्ली की जनता को निजात दी। अब जब मानसून शुरू होता है तो अगली जो जिम्मेदारी है हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है, जो डेंगू और मलेरिया के जो चांसेस हैं मानसून में और मानसून के बाद ज्यादा रहते हैं। कल हमारी एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारे तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक है और बुधवार को फिर हमने जो बैठक बुलाई है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, जितने अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं कि हमारे अगर डेंगू मलेरिया के केसेस आते हैं तो हमारी क्या तैयारी है उन मरीजों को हमें दवा देने की और उनके इलाज की।